हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि सर्कल क्या होता है। देन हमने बेसिक सी उसकी चीज़ें पढ़ी थी। टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है, ठीक है, सर्कल का लाइन के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, अगर वो कट कर रही है उसको तो वो एक पॉइंट पे कट करे तो टेंजेंट टू अ सर्कल होगा, दो पे कट कर रही है तो क्या होगा, सेकेंड ऑफ अ सर्कल होगा, नहीं टच करी तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगी। ये पढ़ा था। तो उसी में एक टॉपिक था टेंजेंट टू अ सर्कल, उसी को स्टूडेंट्स अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर उसी के बेस पे एक एक्टिविटी भी समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर टेंजेंट टू अ सर्कल, तो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन। अभी बताया था कि एक जो सर्कल है उसको अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ओनली वन पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट कॉमन है लाइन और सर्कल के बीच में, तो उसे क्या बोला जाएगा, टेंजेंट टू अ सर्कल। ये लाइन पी क्यू, मान लो इसका नाम पी क्यू है, तो पी क्यू लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट टू अ सर्कल। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी से हम ये चेक करेंगे कि क्या किसी सर्कल पे देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ अ सर्कल। यानी हमें एक्टिविटी के थ्रू क्या चेक करना है कि इज देयर ओनली वन टेंजेंट, कि एक पॉइंट पे सर्कल के एक ही टेंजेंट होता है या ज्यादा भी हो सकते हैं। इज देयर ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन सर्कल, ये हमें यहाँ पर चेकआउट करना है। तो इसके लिए अभी हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे, राइट। तो एक्टिविटी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इस तरह से कि सर्कल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लाइन है जो कि इसको कट कर रही है, मतलब सेकेंड ऑफ अ लाइन आप कह सकते हो, वो कुछ इस तरह से कट कर रही है, राइट, इस तरह से। तो ये लाइन है ए और बी, तो यहाँ पर जिस पे कट कर रही है दिस इज पॉइंट पी, और यहाँ पे जो कट कर रही है दिस इज पॉइंट Q1, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस लाइन की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि अगर हम इसको पॉइंट पी की तरफ रोटेट करें, ठीक है, तो यहाँ पर P के ऊपर कितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगी, राइट। अब मैंने इस लाइन को थोड़ा सा लेफ्ट में रोटेट किया, तो लेफ्ट में जब रोटेट किया तो ये कुछ लाइन इस तरह से हो जाएगी, तो यानी ये लाइन इस तरह से हो जाएगी स्टूडेंट्स, यानी ये हो जाएगी इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे अब ये किस पे कट कर रही है, Q2 पे। अब यही लाइन है ए वाली, और यहाँ पर भी ये क्या कर रही है, P से ही पास होकर जा रही है। फिर उसके बाद पर यहाँ पर अभी कितने पॉइंट्स है कॉमन, दो पॉइंट्स है कॉमन, 1 2 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसे और रोटेट किया, तो जब और रोटेट किया तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये P पे कट कर रही है दोबारा से, ठीक है। तो इसे हम लाइन का नाम देते हैं A डैश B डैश, राइट। फिर इसे दोबारा से रोटेट किया, तब भी ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। फिर दोबारा से रोटेट किया तो ये इस तरह से P पॉइंट से पास होकर जा रही है, अब यहाँ पर कट कर रही है ये R1। फिर दोबारा से रोटेट किया तो ये कुछ इस तरह से जा रही है, यहाँ पे ये R2 हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लाइन को रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं A डैश डैश B डैश डैश, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमने लाइन को रोटेट किया, जितनी बार हमने लाइन को रोटेट किया, हर बार क्या है, जैसे फर्स्ट लाइन थी ए बी, P पे कट किया, Q1 पे कट किया, फिर नेक्स्ट बार P पे कट किया, Q2 पे कट किया, फिर नेक्स्ट टाइम सिर्फ P पे कट किया, और उसके बाद फिर से कट किया, मैंने नेमिंग नहीं दी, यहाँ पर नेमिंग देनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर कट किया तो यहाँ पे R1 पे कट किया, फिर नेक्स्ट R2 पे कट किया, P पे R1 पे, P पे R2 पे। यानी हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन थी ए बी, वो दो पॉइंट्स पे कट कर रही थी, P पे और Q1 पे, राइट। उसके बाद फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी, मैं NL लिख रही हूँ, यानी नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट लाइन थी वो P पे कट कर रही थी, Q2 पे कर रही थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी जिसका मैंने नाम दिया हुआ है A डैश B डैश, वो सिर्फ P पे कट कर रही थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी वो क्या कर रही थी, P पे कट कर रही थी और R1 पे कट कर रही थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी, ठीक है, वो भी क्या कर रही थी, P पे कट कर रही थी, R2 पे कट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
ये जो नेक्स्ट लाइन थी ये ए डबल डैश और बी डबल डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप पांचों लाइंस, जितनी बार आपने वायर को रोटेट किया तो आप सिर्फ यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, सिर्फ एक ही बार, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टाइम व्हेन द लाइन इंटरसेक्टिंग ओनली द पी, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही बार है जब लाइन यहाँ पे क्या कर रही है ना, इट मीन्स इन वन पोजिशन यू विल सी दैट इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पी पॉइंट ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ एक बार ही पी पॉइंट को कट किया और वो भी इस तरह से एक लाइन नहीं कट की है। तो दिस शो दैट, इसका मतलब दिस शोज दैट अ टेंजेंट एग्जिस्ट एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, यानी जो इस सर्कल में है लाइन ए बी का जो टेंजेंट है वो कहाँ पर है, पी पॉइंट पर। वो कौन सी लाइन है, ए डैश बी डैश, राइट। तो यहाँ से हमें ये बात क्या स्टूडेंट्स क्लियर हो चुकी है। और एक और बात आपने ध्यान दी होगी यहाँ पर कि जैसे ए बी लाइन थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जो ए बी लाइन थी वो पी पे कट कर रही थी, क्यू पे कट कर रही थी, तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगी, सेकेंड ऑफ अ लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन थी जो वो पी पे कट कर रही थी, क्यू टू पे कट कर रही थी, ये भी क्या होगी, सेकेंड ऑफ अ लाइन, ठीक है। सिर्फ ये टेंजेंट ऑफ अ लाइन है, बाकी सभी क्या है, सेकेंड ऑफ अ लाइन है, सेकेंड ऑफ अ सर्कल है, सॉरी, ये भी सेकेंड ऑफ अ सर्कल, ये भी सेकेंड ऑफ सर्कल, ये भी और ये भी, सिर्फ ये टेंजेंट ऑफ अ सर्कल है, राइट, क्योंकि ये सभी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है और ये सिंगल पॉइंट पे कर रही है, दैट्स व्हाई दिस इज टेंजेंट टू अ सर्कल। पर ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर एक और बात आपको बताने वाली है, वो क्या है कि जो सेकेंड ऑफ अ सर्कल क्या है कि जब जैसे जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं लेफ्ट तरफ, तो ये जो Q और Q2 है, ये जो पॉइंट्स हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, धीरे धीरे किस तरफ आ रहे हैं, P की तरफ आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ से भी अगर इसको इस तरह से रोटेट किया जाए तो ये भी क्या है, R2 पॉइंट धीरे धीरे किस तरफ आ रहा है, P की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से एक और बात क्लियर होती है, क्या बात क्लियर होती है स्टूडेंट्स, कि टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है किसका, सेकेंड ऑफ अ सर्कल का, सेकेंड ऑफ अ सर्कल व्हेन टू ends points of its corresponding chords coincide, यानी ये जो सेकेंड ऑफ अ सर्कल का स्पेशल केस है कि जब दोनों पॉइंट, सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाले दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट P पर क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, राइट। तो ये था आपका स्टूडेंट्स टॉपिक छोटा सा, विच इज टेंजेंट टू अ सर्कल है। इसी के साथ हमारे पास एक और एक्टिविटी है, वो भी हम अभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताना था कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, कहीं पे भी हो, पर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है, राइट। वो मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश की, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और एक्टिविटी मैं आपको समझाना चाहती हूँ अभी। स्टूडेंट्स एक और एक्टिविटी है यहाँ पर, एक्टिविटी 2, वो क्या है कि देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकेंड, यानी अगर आपको कोई भी सेकेंड गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये सेकेंड है, राइट, ये सेकेंड है, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर सेकेंड है, तो इसके पैरेलल में सिर्फ 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं, यानी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बस, इसके अलावा कोई और टेंजेंट नहीं होगा। ये मैं अभी आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड बनाएंगे इसके ऊपर पी क्यू, तो कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं पी क्यू, तो दिस इज पी, दिस इज क्यू। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी के पैरेलल दोनों साइड्स पे, इसी के साइड में पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, लेंथ तो सेम थी, ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, सर्कल से नहीं लगा पा रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से इस साइड भी हो जाएगी, राइट।
तो यहाँ पर मैंने अलग अलग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं। ये तो क्या था, सेकंड था, इसी के साथ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो लेंथ है कोड की वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है दोनों पॉइंट्स पर। यहाँ पर पी क्यू की लेंथ क्या है, इतनी है, कोड की लेंथ इतनी है, यहाँ पर कम हो गई है, यहाँ पर और कम हो गई है, यहाँ पे और कम हो गई है, और यहाँ पर क्या हो चुकी है, 0। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पर इन दोनों को P डैश Q डैश एंड इट इज P डबल डैश एंड Q डबल डैश, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, राइट साइड पे अगर कम हो रही है तो लेफ्ट साइड पे भी कम हो रही है। लेफ्ट साइड पे भी देखो कोड कम हो चुकी है, यहाँ पर भी कोड की लेंथ कम हो चुकी है, और यहाँ पर कोड की लेंथ क्या हो चुकी है, 0। तो यानी आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, द लेंथ ऑफ कोड, जो कोड की लेंथ है कट बाय द लाइंस ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रही है। दैट इज कि जो जब जब सर्कल क्या हो रहा है, आर कमिंग क्लोजर टू क्लोजर, यानी ये जो सर्कल के पास आती जा रही है तो जो कोड की लेंथ है ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखो पहले इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, ये छोटी होती जा रही है, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड के एक साइड पे भी ये 0 होगी। जब क्या केस था, P डैश Q डैश की पोजीशन पे देखें तो ये जो सेकेंड था यहाँ पर आके 0 हो गया, और P डैश डबल डैश Q डबल डैश की पोजीशन देखो तो यहाँ पर भी जो सेकेंड है आकर 0 हो चुका है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि देयर आर टेंजेंट टू द सर्कल पैरेलल टू गिवन सेकेंड PQ, यानी देयर आर 2 टेंजेंट्स, यहाँ पर 2 टेंजेंट्स हैं, P डैश Q डैश एंड P डबल डैश Q डबल डैश टू द गिवन सेकेंड PQ, यानी जो हमें PQ सेकेंड दिया हुआ था उसके साथ यहाँ पर हमारे पास 2 ही टेंजेंट्स हैं, P डैश Q डैश, P डबल डैश Q डबल डैश, राइट। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि कभी भी अगर आपको सर्कल का कोई सेकेंड गिवन हो तो उसके पैरेलल में देयर कैन बी ओनली 2 टेंजेंट्स टू द गिवन सेकेंड, यानी जो भी हमारे पास सेकेंड गिवन होगा तो उसके साथ में यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 ही टेंजेंट्स होंगे जो पैरेलल होंगे, 2 से ज्यादा टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने 2 एक्टिविटी की। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जो ये कॉमन पॉइंट है ना, ये वाला कॉमन पॉइंट जो सर्कल को टच कर रहा है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आपको एक्सरसाइज में भी आएगा, मे बी ब्लैंक्स की फॉर्म में आए। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, जब टेंजेंट सर्कल के बीच में जो एक कॉमन पॉइंट आता है उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, और जो टेंजेंट है वो सर्कल को इसी कॉमन पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, राइट। तो दिस वाज योर एक्टिविटी 2, और एक्टिविटी 1 हमने टेंजेंट टू अ सर्कल, सेकेंड टू अ सर्कल को अच्छे से स्टडी कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, ये 2 बेसिक सी एक्टिविटी थी, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्टिविटीज को अच्छे से पढ़ते ही नहीं और डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, बट इन्हें समझना भी जरूरी है। अगर बुक में दी हुई है तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक थ्योरम कंप्लीट करेंगे, टेंजेंट टू अ पॉइंट, टेंजेंट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये वाली थ्योरम हम कंप्लीट करेंगे, साथ ही देखेंगे कि किस तरह से थ्योरम है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करेंगे, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।